कहते हैं भारत सेकुलर है। सेकुलर देश में मजहब के आधार पर नियम कानून नहीं होता। भारत का विभाजन किस आधार पे हुआ था? मजहब के आधार पे हुआ था। कोई जमीन के आधार पे नहीं हुआ था, कोई लैंग्वेज के आधार पे नहीं हुआ था। किस आधार पे हुआ था? जोर से बोलिए जरा। मजहब के आधार पे। मजहब के आधार पे विभाजन हो गया। हमने कहा हम तो सेकुलर राष्ट्र हैं। अरे भैया, फिर मजहब के आधार पे नियम कानून क्यों? मजहब के आधार पे आयोग मंत्रालय क्यों? मजहब के आधार पे बोर्ड ट्रिब्यूनल क्यों? मजहब के आधार पे लोड वजीफा क्यों? मजहब के आधार पे स्कूल कॉलेज क्यों? मजहब के आधार पे यूनिवर्सिटी क्यों? और जब सब कुछ मजहब के आधार पे चला ना, तो फिर संविधान में सेकुलर शब्द क्यों? या तो सेकुलर हटा दिया जाए, सेकुलर हटा के भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। उसके बाद माइनॉरिटी कमीशन भी चलता रहे, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री भी चलती रहे, वक्फ बोर्ड भी चलता रहे, वक्फ ट्रिब्यूनल भी चलता रहे, माइनॉरिटी का स्कूल भी चलता रहे। लेकिन अगर भारत सेकुलर है, जैसा कि 76 में इसमें सेकुलर शब्द आया, तो फिर मजहब के आधार पे क्यों? सेकुलर कंट्री में मजहब के आधार पे नियम कानून, बोर्ड वजीफा, लोन ट्रिब्यूनल नहीं होता। ये भारत में चल रहा है। एक और कि भारत में सबको धार्मिक आजादी है। धार्मिक आजादी है, 100% आजादी है, लेकिन मजहब की बहुत आंशिक आजादी है। धर्म और रिलीजन में अंतर होता है। दिक्कत वही हुई, जैसे हमने चाची, मामी, मौसी, बुआ को आंटी समझ लिया, फूफा, मामा, मौसा, चाचा को अंकल समझ लिया, वैसे ही हमने धर्म को रिलीजन समझ लिया। जबकि धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है। मेरी एक PIL चल रही है धर्म और रिलीजन के ऊपर। केंद्र सरकार को नोटिस जारी हुआ। मैंने कहा बच्चों को प्राइमरी में पढ़ाइए कि धर्म क्या है, रिलीजन क्या है। मोटा मोटा बताता हूं आपको, धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। धर्म आपको स्वतंत्रता देता है, रिलीजन आपको गुलाम बनाता है। इतना बड़ा अंतर। एक जोड़ता है, एक तोड़ता है। और हमने कहा दोनों एक ही चीज है। फ्रीडम ऑफ धर्मा कंप्लीट फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन उसके साथ 3 राइडर्स लगे हुए हैं आर्टिकल 25 में। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, सब्जेक्ट टू हेल्थ, सब्जेक्ट टू मोरालिटी। ऐसा मजहब के पालन में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो, मजहब के पालन में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे हेल्थ किसी का खराब हो जाए, मजहब के पालन में कोई ऐसा नहीं करेंगे जो इमोरल हो, कदाचार हो। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं। लेकिन हमने रिलीजन को धर्म समझ लिया, और वो गलती आज से नहीं हुई, वो पहले से हुई। पहले से कैसे हुई? हमारे शुरुआत में माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जज हुए, वो लोग हुए जिनके फादर बैरिस्टर हुआ करते थे। उनकी पूरी पढ़ाई लिखाई कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी। अब कॉन्वेंट स्कूल में धर्म और रिलीजन का अंतर डिफरेंस हुआ नहीं, चूंकि कॉन्वेंट स्कूल में धर्म और रिलीजन का अंतर समझाया नहीं गया, तो उन्होंने फ्रीडम ऑफ रिलीजन को फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन का इंटरप्रिटेशन दे दिया। ये जो समस्याएं शुरू हुई हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान, थोड़ा थोड़ा योगदान सबका है। एक और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मतलब गजब का फ्रॉड है भाई। 2500 साल में भारत के 25 टुकड़े हो गए। पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हो गए। 1857 से लेकर अब तक 7 टुकड़े हुए भारत के। और फिर भी कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। दुर्योधन का नलिहान, जहां से माता गांधारी आई थी, जहां वेद का पाठ होता था, जहां मंदिर थे, मठ थे, आश्रम थे, गुरुकुल थे, गौशाला थी, यज्ञशाला थी, वो अब क्या कहलाता है? जोर से बोलिए जरा। अफगानिस्तान। कुछ बचा क्या? नहीं। और कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, पाकिस्तान हो गया। न गौशाला बची, न यज्ञशाला बची, न धर्मशाला बची, न मठ मंदिर बचा। और कह रहे कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मलद्वीप मालदीव बन गया, खत्म। ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया, खत्म होने की कगार पे है। भारत के 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसमें से 9 राज्यों में खत्म हो गए। भारत में 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों में खत्म हो गए। भारत में 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसील में खत्म हो गए। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसील हैं, 300 के 300 में खत्म हो गए। और फिर भी जैसे ही हमारे यहाँ के कवियों को 2 लाख 3 लाख रुपए मिल जाएगा शाम को कविता पाठ करने का, कहेंगे कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सामने मंच से भी झूठ बोलेंगे और सामने वाले जबरदस्त ताली बजाएंगे, अरे मजा आ गया, कुछ बात है कि हस्ती मिटती हमारी नहीं। गजब का खेल चल रहा है।